भाग पड़ा। और कौन है? कौन है? अब हमारे जिला प्रवक्ता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस पर हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। ये सेवा पखवाड़ा इसलिए मना रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो नीति है वह गरीब कल्याण और सेवा से जुड़ा रहता है। हम इस पखवाड़े में रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, वहीं हम मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम स्वच्छता का कार्यक्रम भी इस पखवाड़े में करेंगे। आज जो विशेष बात है वो हम इसको आयुष्मान भव का सेवा भी बता रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री जी संकल्प से सिद्धि इस तहत काम करते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब इलाज के अभाव में उसकी मौत न हो, उसको समुचित इलाज मिले, उसके लिए पैसे की कमी न हो। इसके लिए उन्होंने एक योजना शुरू किया था, वो था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। अभी 5 साल में हम लोग केवल 24 करोड़ 82 लाख लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। मैंने कुल लक्ष्य का 33% हम लोग प्राप्त कर पाए हैं। इस आयुष्मान भव योजना के तहत हम लोग इस जो वंचित रह गए हैं 67% लोग, उसको तेज़ी से हम कार्ड उपलब्ध कराएंगे। इसमें हम आयुष्मान मेला लगाएंगे, इसमें हम आयुष्मान सभा करेंगे और जो गांव सबसे अच्छा काम करेगा उस गांव को हम आयुष्मान गांव का नाम भी देंगे। इतना ही नहीं, बिहार के संदर्भ में मुझे आपको बताना था कि बिहार में अभी आयुष्मान कार्ड योजना केवल 13% ही क्रियान्वित हो पाया है। हमारा जो बिहार में लक्ष्य 5 करोड़ 55 लाख के लगभग है लोगों को इसमें समाहित करना, उसमें से सिर्फ हमने अभी 76 लाख ही लक्ष्य को प्राप्त किया है। वो कुल का 13% ही होता है। इसके पीछे 2 कारण हैं कम होने के। एक तो वैश्विक महामारी हो गया था, जिसके कारण 2 साल ये शिथिल हो गया था। और आपको अच्छी तरह पता है कि अभी जो गठबंधन की सरकार है ये इस योजना को करना नहीं चाहती, जिससे अगर ये योजना अगर क्रियान्वित हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी से ये जो घमंडिया गठबंधन है वो इतना क्यों चिढ़ती है, उनके पेट में क्यों दर्द होता है, इस कारण से इसकी गति धीमी है। हम आयुष्मान भव योजना के तहत इस कार्यक्रम को और तेज करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको 3-4 चरणों में बताया। पात्रता की जांच आराम से स्वयं भी कर सकते हैं, स्वयं भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 विकल्प हम लोगों ने दिया है। एक विकल्प है pmjay.gov.in। इस साइट पर जा करके मैं पात्र हूं कि नहीं हूं इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है 14555। ये जो टोल फ्री नंबर है 14,555, इस पर भी जा करके हम अपना पात्रता जांच कर सकते हैं। और तीसरा, अभी हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विकल्प दिया है, वो है आयुष्मान ऐप। आयुष्मान ऐप को प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जाके जो सूचनाएं मांगती है वो सूचना दे करके आप अपना कार्ड स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा करके। तो हम आज इसलिए आए हैं कि हम आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा पाए कि प्रधानमंत्री जी आप सबको, आप गरीबों को स्वास्थ्य लाभ की सारी सुविधा देना चाहते हैं। इसके लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आएँ। हमने बिहार सरकार से भी आग्रह किया है, आंगनवाड़ी सेविका से, स्वास्थ्य कर्मचारियों से, कि वो भी इस मेला में सम्मिलित हों, वो भी जागरूकता पैदा करें।
जो कठिनाई थोड़ी थी जिसके कारण कम बन रहे थे, जैसे कुछ कुछ शब्दों में अगर हेरफेर हो जाता था उस कारण से भी रजिस्ट्रेशन ना हो पाता था। तो अब उसको अगर 80% भी मिलान हो जाता है तो हम उसको आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा जो लक्ष्य है वो 17 तारीख से 2 अक्टूबर के बीच में 60 करोड़ लोगों तक ये सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और हम इसमें सफल होंगे। आपके माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं कि ये आपका अधिकार है, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके, आप अगर पात्र हैं तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना आधार कार्ड डाउनलोड, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें और 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं।